अव्यक्त बाप दादा की वाणी 10/12/2023। आज बाबा कहते साक्षी को साथी को साथ रख, साक्षी और खुशनुमा तख्त नसीन बनो। क्या कहा बाबा ने? साथी को साथ रख, साक्षी और खुशनुमा तख्त नसीन रहो। आज विश्व कल्याणकारी बाप विश्व के चारों तरफ के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चों के स्नेह और सहयोग की रेखाएं बच्चों के चेहरे में दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही हैं? सहयोग और स्नेह की रेखाएं बच्चों के चेहरे पे दिखाई दे रही है। हर एक के दिल से मेरा बाबा ये गीत बाप दादा सुन रहे हैं। बाप दादा भी रिस्पॉन्ड में कहते हैं, ओ मेरे अति प्रिय अति स्नेही लाडले बच्चे। हर एक बच्चा प्रिय भी है और लाडले भी है। हर बच्चा प्रिय भी है और लाडले भी है। क्यों? कोटों में कोई और कोई में भी कोई हो। क्यों लाडले हो? कोटों में कोई और कोई में भी कोई हो तो लाडले हुए ना। तो बाप दादा भी लाडले बच्चों को देख खुश होते हैं। बच्चों को भी सदा खुशी में डांस करते हुए दिखाते हैं ना, और सदा देखना चाहते हैं। खुशी में रहते ही हैं, लेकिन बाप सदा चाहते हैं सदा खुश रहते हो या खुशी में फर्क पड़ता है। सदा खुश रहते हो या खुशी में फर्क पड़ता? कभी बहुत खुशी, कभी थोड़ी कम और कभी बहुत कम। कभी बहुत खुशी, कभी कम, कभी तो बहुत ही कम। बाप ने पहले भी सुनाया कि वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व को इस सेवा की आवश्यकता है। क्या कहा बाबा ने? वर्तमान समय आप बच्चों को विश्व को इस सेवा की आवश्यकता है। जो चेहरे से, नैनों से, दो शब्दों से हर आत्मा के दुख को दूर कर खुशी दे दो। आपको देखते ही खुश हो जाए, इसलिए खुशनुमा चेहरा या खुशनुमा मूरत सदा रहे। क्योंकि मन की खुशी सूरत में स्पष्ट दिखाई देती। मन की खुशी चेहरे से स्पष्ट दिखाई देती। कितना भी कोई भटकता हुआ परेशान दुख की लहर में आए, खुशी में रहना असंभव भी समझते हो, लेकिन आपके सामने आते ही आपकी मूरत, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर देती है। आज मन की खुशी के लिए कितना खर्चा करते? किसके लिए? मन की खुशी के लिए कितना खर्चा करते? कितने मनोरंजन के नए नए साधन अपनाते। वह अल्पकाल के साधन और आपकी है सदा काल की सच्ची साधना। अल्पकाल के साधन है हमारी सदा काल की साधना। तो साधना उन आत्माओं को परिवर्तन कर ले। हाय हाय देखो, हाय हाय ले आवे और वह लेकर जाए। वह कमाल है परमात्मा आत्माओं की, जो ये सेवा करो समय प्रति समय जितना
अल्पकाल के साधनों से परेशान होते जाएंगे। ऐसे समय पर आपकी खुशी उनको सहारा बन जाएगी, क्योंकि आप हो ही खुश नसीब। खुश नसीब है ना या नहीं? है ना खुश नसीब? अधूरे तो नहीं हो ना, है ही खुश नसीब। हम है ही खुश नसीब। आप जैसा खुश नसीब सारे कल्प में कोई आत्मा नहीं। इतना नशा चेहरे और चलन से अनुभव करा। हमारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। करा सकते हो या करते भी हो। ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण बनकर क्या किया? अगर ब्राह्मण जीवन में खुशी नहीं तो ब्राह्मण बन के क्या किया? ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी की जीवन। कभी कभी बाप दादा देखते हैं कोई कोई के चेहरे तो होते हैं ना, वो थोड़ा सा क्या होता है, अच्छी तरह से जानते हैं ना, तभी तो हंसते हैं। तो बाप दादा को ऐसा चेहरा देख रहम भी आता है और थोड़ा सा आश्चर्य भी लगता है। ऐसे चेहरे देखकर बाबा को देखो थोड़ा थोड़ा रहम आता और आश्चर्य लगता है कि मेरे बच्चे और उदास हो सकते हैं क्या? क्या आश्चर्य लगता है बाबा को, मेरे बच्चे और उदास हो सकते हैं क्या? नहीं ना। उदास अर्थात माया के दास। लेकिन आप तो मास्टर मायापति हो। माया आपके आगे क्या है? चींटी भी नहीं, मरी हुई चींटी। दूर से ही लगता है जिंदा है, लेकिन होती मरी हुई। सिर्फ दूर से परखने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप की नॉलेज विस्तार में जानते हो ना, ऐसे माया की भी बहुरूपी की पहचान नॉलेज अच्छी तरह से धारण कर लो। वो सिर्फ डराती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको भी माँ निर्भय बनाने के लिए डराती है, कुछ करेंगी नहीं। देखो जानबूझकर डराने के लिए कराते हैं। ऐसे माया भी अपना बनाने के लिए बहुरूप धारण करती है। अब बहुरूप धारण कराती हैं तो आप भी बहुरूपी बन उनको परख लो। परख नहीं सकते हैं ना, तो क्या खेल करते हैं? युद्ध करना शुरू कर देते हो। हाय माया आ गई, और युद्ध करने से बुद्धि मन थक जाता है। क्या करे, माया आ गई, ऐसा हो गया। फिर थकावट से क्या कहते हो? माया बड़ी प्रबल है। क्या थकावट में? माया बड़ी प्रबल है। माया बड़ी तेज है। कुछ भी नहीं है। आपकी कमजोरी भिन्न भिन्न माया के रूप से आती है। माया कुछ भी नहीं। माया कैसी आती है? हमारी जो कमजोरी है वो भिन्न भिन्न रूप में रूप बन आ जाती है। तो बाप दादा सदा हर बच्चों की खुश नसीबों के नशे में, खुशनुमा चेहरे में और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुश खजानों से संपन्न देखना चाहते। देखो क्या देखना चाहते बाबा? सदा खुश नसीब नशे में, खुशनुमा चेहरे में, सदा खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजानों से संपन्न देखना चाहते। जीवन में चाहिए क्या?
खुराक और खजाना। जीवन में क्या चाहिए? खुराक और खजाना। और क्या चाहिए? तो आपके और कुछ चाहिए? आपके पास खुशी की खुराक है या स्टॉक कभी खत्म हो जाता? खुशी का खजाना अखूट है ना, और जितना खर्चा उतना बढ़े। खजाना जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ेगा। अब अगर और कोई भी पुरुषार्थ नहीं करो, सिर्फ लक्ष्य रखो, कुछ भी हो जाए, चाहे अपने मन के स्थिति द्वारा, चाहे अन्य आत्माओं के द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे वायुमंडल द्वारा, कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी नहीं छोड़नी। कुछ भी हो, खुशी नहीं छोड़नी है। ये तो सहज पुरुषार्थ है ना। खुशी देखो खिसक जाती है क्या? सहज है या कभी कभी मुश्किल है? दृढ़ संकल्प रखो और बातों को भूल जाओ। क्या रखो? दृढ़ संकल्प रखो, बातों को भूल जाओ। एक ही बात पक्की रखो। कौन सी? मुझे खुश रहना है। ये बात सदा याद रखो। तो बातें क्या लगेगी? खेल। और अपने खेल देखने की साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहो। चाहे कोई अपमान करने वाला हो, आपको परेशान कर अपने साक्षीपन की शान से नीचे उतारने वाला हो, लेकिन आप साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं आओ। नीचे आ जाते हो तभी खुशी कम हो जाती है। बाप दादा ने पहले भी 2 शब्द सुनाए। कौन से? साथी और साक्षी। जब बाप दादा साथ हैं तो साक्षीपन की सीट सदा मजबूत रहेगी। अगर हमारा बाबा हमारे साथ है तो साक्षीपन की स्थिति सदा मजबूत। कहते सभी हो बाप दादा साथ हैं, बाप दादा साथ हैं, लेकिन माया का प्रभाव भी बढ़ता रहता है। और कहते भी रहते हो बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है, साथ है, लेकिन साथ को ऐसे समय पर यूज नहीं करते। देखो साथ तो है लेकिन साथी को यूज नहीं करते, किनारे कर देते हो। जैसे कोई साथ में होता है ना, कोई बहुत ऐसा काम पड़ जाता है या कोई ऐसी बात होती है तो साथ कभी ख्याल भी नहीं होता है ना। ऐसे ख्यालों में खो जाते कि हमारे साथ कौन ये भी पता नहीं चलता। बातों में पड़ जाते, ऐसे साथ रहो यह मानते नहीं। अनुभव भी करते हो कोई है जो कहेगा साथ नहीं है कोई ऐसा कि बाबा मेरे साथ नहीं है? कोई नहीं कहता। सब कहते हैं कि मेरे साथ है। सब क्या कहते? मेरा बाबा मेरे साथ है। यह भी नहीं कहते कि तेरे साथ है। हर एक कहता मेरे साथ है, मेरा साथी है। मन से कहते हो या मुख से? नहीं, मन से कहते। मन से क्या कहते हो? बाप दादा तो खेल देखते हैं, बाप साथ बैठा और अपनी परिस्थितियों में उसको बाबा ने कहा उसको सामना करने में इतना मस्त हो जाते, परिस्थितियों का सामना करने में इतने मस्त हो जाते,
देखते नहीं हैं कि साथ कौन है। तो बाप भी क्या करते हैं, बाप भी साथी से साक्षी बनकर खेलते। हम नहीं देखते बाबा को, तो बाबा भी साक्षी बन जाते। और बच्चे क्या करते हो, खेल देखते हैं। ऐसे तो नहीं करो ना। जब साथी कहते हो तो साथ तो निभाओ। किनारा क्यों करते हो? बाबा को साथी कहते, साथ तो निभाओ, किनारा क्यों करते हो? बाप को अच्छा नहीं लगता, बच्चे किनारा करते, बाबा को अच्छा नहीं लगता। बाप यही शुभ आश रखते हैं और है भी कि एक एक बच्चा स्वराज अधिकारी सो विश्वराज अधिकारी। मेरा एक एक बच्चा, बाबा कहते, स्वराज अधिकारी सो विश्वराज अधिकारी। आप लोग प्रजा तो क्या, प्रजा तो नहीं बनना है ना। राजे महाराजे विश्व राजे हो ना। प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं। प्रजा बनाने वाले, प्रजा बनने वाले नहीं। राजा बनने वाले हो, प्रजा बनाने वाले हो। तो राजा कहाँ बैठा, राजा कहाँ बैठा? राजा तख्त पर बैठता है। जब प्रैक्टिकल में राजा के नशे में होते हैं ना, तो तख्त पर बैठता है ना, तो साक्षीपन का तख्त छोड़ो नहीं। कौन सा तख्त छोड़ो नहीं? साक्षीपन का। जो अलग अलग पुरुषार्थ करते हो उसमें थक जाते हो, अलग अलग पुरुषार्थ कर थक जाते हो। आज मनसा का किया, कल वाचा का किया, संबंध संपर्क का किया, तो थक जाते हैं ना। एक ही पुरुषार्थ करो। कौन सा? साक्षी और खुशनुमा तख्त नसीन रहना है। यह तख्त कभी नहीं छोड़ना। साक्षीपन का तख्त कभी नहीं छोड़ना। कोई राजा ऐसे सीरियस होकर तख्त पर बैठा तख्त पर हो, लेकिन बहुत क्रोधी हो, ऑफिशियल हो, तो अच्छा लगेगा नहीं? अच्छा लगेगा तख्त पर बैठा हुआ? कहेंगे ये तो राजा नहीं है। तो आप सदा तख्त नसीन होना। वह राजे तो कभी तख्त पर बैठे, कभी नहीं बैठे, लेकिन साक्षीपन का तख्त ऐसा है जिनमें हर कार्य करते भी तख्त नसीन। कार्य करते भी क्या हो? तख्त नसीन। तो उतरना नहीं पड़ता। सोते भी तख्त नसीन, उठते चलते संबंध संपर्क में आते तख्त नसीन। तख्त पर बैठना आता है कि बैठना ही नहीं आता, खिसक जाते हो। साक्षीपन के तख्त नसीन आत्मा कभी भी कोई समस्या में परेशान नहीं होती। साक्षीपन की स्थिति वाली आत्मा चाहे कितनी भी परिस्थिति समस्या आ जाए, लेकिन परेशान नहीं हो सकती। समस्या तख्त के नीचे रह जाएगी और आप ऊपर तख्त नसीन होंगे। समस्या आपके लिए सिर नहीं उठा सकेगी, नीचे दबी रहेगी। आपको परेशान नहीं करेगी और कोई को भी दबा दो तो अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगा। किसी को दबा दो तो सांस घुट जाएगा, अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। तो बाप दादा को ऐसे समय पर आश्चर्य लगता है। ऐसे समय बाबा को लगता आश्चर्य लगता है। आप नहीं आश्चर्य करना, अपने पर भले करना, दूसरों पर नहीं।
दूसरों पर नहीं आश्चर्य करो, अपने आप पर करो। तो आश्चर्य लगता है कि यह मेरे बच्चे हैं। बाबा को किस बात का आश्चर्य लगता है? तो मेरे बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं? तख्त से उतर रहे हैं। तब तख्त नसीन रहने के संस्कार आपसे ही डालेंगे। तख्त पर बैठने के संस्कार आपसे डालेंगे, तब विश्व के तख्त पर भी बैठेंगे। तब कहाँ बैठेंगे? विश्व के तख्त पर बैठेंगे। या सदा काल तख्त नसीन नहीं हो गए तो वहां भी सदा, अर्थात जितना समय फुल उतना समय नहीं बैठ सकेंगे। संस्कार सब अभी भरने, संस्कार का भरने हैं, अभी संगम पर भरने, फिर वही भरे हुए संस्कार सतयुग में कार्य करेंगे, हो जाएंगे। रॉयल्टी के संस्कार अभी से भरने। कौन से संस्कार? रॉयल्टी के संस्कार अभी से भरने। ऐसे नहीं सोचना कि अभी कुछ समय तो पड़ा है, इतने में विनाश होना ही नहीं है। ये नहीं सोचना, विनाश होना है लेकिन अचानक पूछ कर नहीं आएगा कि हाँ तैयार हो जाओ, अब अचानक होना है। क्या हमें कहेगा अभी तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ, विनाश हो रहा? नहीं, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। आपको पहले माया ही बाबा ने अलबेला बनाएगी। कौन अलबेला बनाती? हमें माया अलबेला बनाती। सोचेंगे हमने तो 2000 सोचा था, वो भी पूरा हो गया, अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लो। 2000 में कहा था, कुछ हुआ ही नहीं, अभी थोड़ा रेस्ट कर ले। पहले माया अपना जादू फैलाएगी, अलबेला बनाएगी। किसी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में, चाहे धारणाओं में, चाहे संबंध सर्ग में, देखो चाहे संबंध संपर्क में, ये तो चलना ही है, यह ही होता ही है। ऐसे पहले माया अलबेला बनाने की कोशिश करेगी। माया क्या बनाएगी? पहले हमें अलबेला बनाने की कोशिश करेगी, फिर अचानक विनाश होगा। फिर नहीं कहना कि बाप दादा ने सुनाए नहीं, तब नहीं कहना बाबा ये बातें तो हमें सुनाई नहीं थी। ऐसा भी होता है क्या? इसलिए पहले ही सुना देते, इसलिए बाबा पहले सुना देते। अलबेले कभी भी किसी बात में नहीं बनना, चारों ही सब्जेक्ट में अलर्ट। अभी भी कुछ भी हो जाता हो, अलर्ट होना, कुछ भी हो जाए तुम्हें अलर्ट रहना है। उस समय नहीं कहना बाप दादा अभी आओ, कभी साथ निभाओ, तब नहीं कहना आओ बाबा साथ निभाओ, अभी थोड़ी शक्ति दे दो। उस समय नहीं देंगे, अभी जितनी शक्ति चाहिए, जैसी चाहिए उतनी जमा कर लो। अभी खुले भंडार है, जितना चाहे ले लो, सबको खुली छुट्टी है, खुले भंडार है, जितनी चाहे लो। तो शक्ति चाहिए ले लो, क्या ले लो? शक्ति चाहिए ले लो। पेपर के समय टीचर, प्रिंसिपल मदद नहीं करता, करेंगे पेपर के समय? डबल विदेशी बच्चों को देख बाप को भी डबल खुशी होती है। इनको देखकर, डबल विदेशियों को देखकर क्यों होती है? क्योंकि डबल विदेशियों को स्वयं को परिवर्तन करने में डबल मेहनत करनी पड़ती।
विदेशियों को अपने खुद को परिवर्तन करने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए जब बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देखते हैं तो डबल खुशी होती है। वहां मेरे डबल विदेशी बच्चे, वहां डबल विदेशी। बाबा ने कहा हाथ उठाओ, विश्व के अनेक देशों से करीब 1000 भाई बहने सभा में उपस्थित हुए। विदेशी कितने आए थे? 1000। वहां बहुत अच्छा, डबल ताली बजाओ। बाप दादा, देखो बाप दादा विदेश की सेवा का समाचार सुनते हैं, देखते भी हैं। रिजल्ट में सेवा का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। सिर्फ कभी कभी अपने ऊपर सेवा का थोड़ा सा, देखो बोझ, थोड़ा सा बोझ क्या हो जाता है? थोड़ा सा बोझ उठा लेते। बोझ नहीं उठाओ, बोझ तो बाप को दे दो। बोझ न उठाओ, सारा बोझ किसको दे दो? बाबा को दे दो। बाप के लिए बोझ कुछ भी नहीं, लेकिन आप सेवा का बोझ उठा लेते हो तो थक जाते हो। सेवा बहुत अच्छी करते हो। सेवा में समय नहीं थकाते। उस समय बहुत अच्छे चेहरे का फोटो निकालने वाला होगा, लेकिन सब नहीं, सबके नहीं कह रहे बाबा, कई के बच्चे हैं। तो सेवा के बाद थोड़ा सा थकावट के चेहरे में दिखाई देते हैं। बाबा कहते बोझ उठाते क्यों? बोझ उठाते क्यों हो? क्या बोझ उठाना तुम्हें अच्छा लगता? खाली खाली लगता है क्या? आदत पड़ी हुई है। बोझ नहीं उठाओ, बोझ तब लगेगी। नाम बाबा ने कहा जब बाप साथ नहीं है, कब बोझ लगेगा हमें? जब हमारा बाबा हमारे साथ का अनुभव नहीं करेंगे। मैंने किया, मैं करती हूँ, मैं कराती हूँ, तो बोझ हो जाता। किसके कारण बोझ होता? मैं के कारण। बाप का कार्य है, बाप का कार्य है, वो करा रहा। किसका कार्य है? बाबा का। बाबा तो अपना कार्य करा रहा, तो बोझ नहीं होगा। हल्के हो, नाचते रहेंगे। जैसे डांस बहुत अच्छे करते हो। क्या कहा बाबा ने? डांस अच्छा करते हो। डबल विदेशियों की डांस देखो, बहुत अच्छी होती है। पूरी स्टेज पे देखो, इधर उधर कितना घूमते रहे, अपने को थकाते नहीं है। फरिश्ते माफिक रहते हैं। फरिश्ते कैसे रहते हैं? हल्के। फरिश्ते को माफिक। तो इंडियन जो करेंगे वो पाँव थकाएंगे, हाथ भी थकाएंगे। इंडियन क्या करेंगे? पाँव को भी थकाएंगे, हाथ को भी थकाएंगे। लेकिन विदेशी डांस भी लाइट करते हैं। कैसा डांस करेंगे? लाइट, हल्का होकर। तो ऐसे सेवा भी एक डांस समझो, खेल समझो। सेवा क्या समझो? खुशी में नाचते गाते सेवा करो, तो कितना बड़ा भाग्य बन जाएगा। थको नहीं। बाप दादा को फोटो अच्छा नहीं लगता, उदास चेहरा बाबा को अच्छा नहीं लगता। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। और
यह भी रिजल्ट बाप के पास है। किसके पास है रिजल्ट? किसको? बाप के पास। देखो क्या कहा बाबा ने, बाप दादा को फोटो अच्छा नहीं लगता, सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है, और यह भी रिजल्ट बाप के पास है। कभी थोड़ी सी बात में हलचल में आने की परसेंटेज बहुत कम है, मेजॉरिटी ठीक है, बाकी थोड़ी संख्या कभी कभी थोड़ा सा हलचल में दिखाई देते हैं, लेकिन आधी की रिजल्ट और अब की रिजल्ट में बहुत अच्छा अंतर है। शुरू की रिजल्ट अभी रिजल्ट में बहुत अंतर है। ऐसा दिखाई देता है, बाबा को ऐसा दिखाई देता है। नाजुकपन छोड़ते जा रहे हैं। बाप दादा को रिजल्ट बाप दादा को रिजल्ट देख करके खुश होती है। अभी छोटे छोटे माइक भी तैयार कर रहे हैं। अभी छोटा माइक है, लेकिन छोटे से बड़े तक भी जाएंगे। अभी जो छोटे छोटे वीआईपी को बुलाते, फिर बड़े आवाज वालों को बुलाएंगे। बाप दादा को याद है। आदि में यह विदेशी टीचर्स कहती थी कि वीआईपी को मिलना मुश्किल है, आना तो छोड़ो मिलना ही मुश्किल है। और अभी सहज हो गया है, क्योंकि आप भी वीवीआईपी हो। अभी बोलो वीवीआईपी हो। आपके आगे वीआईपी क्या है वो? कुछ भी नहीं है। टोटल विदेश की रिजल्ट अच्छी है, सेंटर्स भी अच्छे हैं, वृद्धि को प्राप्त करते जा रहे हैं। भारत में हैंड्स नहीं है, नहीं तो भारत से भी सेवा केंद्र तो बोल नहीं सकते। क्या कहा बाबा ने? बहुत सेवा नहीं है बाबा। सेवा केंद्र बहुत खुल सकते हैं, लेकिन हैंड्स नहीं। एक एक जोन वाला कहता है हैंड्स नहीं है, तो अभी इस वर्ष हैंड्स निकालने की सेवा करो। हैंड्स मांगो नहीं, निकालो। और दान पुण्य करो। और क्या करो? दान पुण्य करो। विदेश में बहुत अच्छा तरीका है। जहां भी सेंटर खुलता वहां के ही, लेकिन कार्य भी करते, सेंटर भी चलाते। कैसा चलेगा, कौन चलाएगा, ये प्रॉब्लम आती हुई। कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा, ये प्रॉब्लम है। आप लोग यह नहीं सोचना हम तो लौकिक काम क्यों करें, ये तो आपकी सेवा का साधन है। लौकिक कार्य नहीं करते हो, लेकिन अलौकिक कार्य के निमित्त बनने के लिए लौकिक कार्य करना। अलौकिक कार्य में निमित्त बनने के लौकिक कार्य कर रहे। जहां भी जाते हो वह सेंटर खोलने का उमंग रहता है, तो लौकिक कार्य कब तक करेंगे ये नहीं सोचो। देखो, लौकिक कार्य कब तक करेंगे ये नहीं सोचो। लौकिक कार्य अलौकिक कार्य निमित्त कर रहे हो। लौकिक कार्य क्यों कर रहे हैं हम? अलौकिक कार्य करने के निमित्त कर रहे हैं। आप सरेंडर हो,
लौकिक आप क्या हो? सरेंडर हो, लौकिक पन्न हो। अलौकिकपन तो लौकिक कार्य में भी समर्पण, लौकिक कार्य को छोड़कर समर्पण समारोह ही बनाना। लौकिक कार्य छोड़ दिया और क्या मना रहे हैं? देखो क्या, समर्पण समारोह। ये बातें नहीं है। ऐसा करने से वृद्धि कैसे होगी? इसलिए लौकिक कार्य करते अलौकिक कार्य निमित्त बनो। लौकिक कार्य तो करने हैं, लेकिन करते करते क्या बनो? क्या बनना है? अलौकिक बनना है। स्थिति लौकिक समझते हो, रहते अलौकिकता में। ऐसी आत्माओं को डबल क्या पदम मुबारक। ऐसे बच्चों को डबल क्या, लेकिन पदम मुबारक। सिर्फ ट्रस्टी होके रहना, मैं पन में नहीं आना। क्या होके रहना? ट्रस्टी हो। मैं इतना काम करती हूँ, मैं पन नहीं। करन करावन हार करा रहा, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं निमित्त हूँ। पावर के आधार पर चल रही हूँ। अच्छा, आज डबल विदेशियों का टर्न है ना। आप लोगों को भी डबल विदेशियों को देख खुशी होती है ना, तो अभी डबल विदेशी खुशनुमा हो। हाथ की ताली बजाओ। अभी मधुबन में तो माया नहीं आती है ना। अच्छा, एक सेकंड में बिल्कुल बाप समान और शरीरी बन सकते। एक सेकंड में बिल्कुल बाप समान और शरीरी बन सकते हो ना। तो एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ और अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। एक सेकंड में क्या लगा दो? फुल स्टॉप। और सेकंड में अपनी स्थिति में स्थित हो जाओ। बाप दादा ने 3 मिनट ड्रिल कराई। अच्छा, यह सारे दिन में बार बार अभ्यास करते रहना। चार ओर के सर्व माया जीत, प्रकृति जीत, साक्षीपन के तख्त नसीब। कौन से बच्चे? माया जीत, प्रकृति जीत, साक्षीपन के तख्त नसीब। साथी के साथ का सदा अनुभव करते चलो। कौन सा अनुभव करते चलो? साथी का साथ का सदा दृढ़ता से सफलता को पाते। दृढ़ता से क्या मिलती हमें? सफलता। तो बाबा ने कहा दृढ़ता से सफलता को गले का हार बनाने वाले, सदा बाप समान लाइट रहने वाले, सदा अपने लाइट द्वारा विश्व का दुख, अशांति, कमजोरी के छुड़ाने वाले ऐसे मास्टर सुख के सागर, खुशी के सागर, प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर, बाप समान बच्चों को बाप दादा की नमस्ते। देखो स्लोगन में बाबा कह रहे, परखने व निर्णय करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त हो। क्या कहा वरदान में बाबा ने? परखने व निर्णय करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त हो। जो परखने की शक्ति द्वारा बाप को, अपने आप को, समय को, ब्राह्मण परिवार को, किन किन को समझना है?
शक्ति द्वारा। कौन सी शक्ति द्वारा? कौन सी शक्ति द्वारा? परखने की शक्ति, परखने व निर्णय करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। जो परखने की शक्ति द्वारा बाप को, अपने आप को, समय को, ब्राह्मण परिवार को और अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचान कर फिर निर्णय करते कि क्या बनना है और क्या करना है, यही सेवा करते हो ना। कर्म व संबंध संपर्क में आते सदा समीपता सफलता प्राप्त करते हो ना। मनसा वाचा कर्मणा, हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनने का आधार है परखने वाले, परखने और निर्णय करने की शक्ति। क्या कहा बाबा ने? कि मनसा वाचा कर्मणा, हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनने का आधार परखने और निर्णय करने की शक्ति। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति। थैंक्स बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। असल में बाबा कह रहे ज्ञान योग की लाइट माइट से, कौन सी लाइट माइट से? ज्ञान योग की लाइट माइट से संपन्न बनो तो किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेंगे। कौन सी बाबा ने कहा लाइट माइट? हो ज्ञान योग की लाइट माइट से संपन्न बनो तो किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पास कर सकते हो। आज बाबा ने सारी वाणी चलाई, साक्षी को सदा साथ रखो। बाबा ने कहा बाबा मेरा साथी है, साथी को साथ रख, साक्षी खुशनुमा तख्त नसीम है। और क्या सुना बाबा ने? साक्षीपन के नशे में रहने वाली आत्मा कभी भी डामाडोल नहीं होती, हलचल में नहीं, सदा अचल में। माया हमें अलबेला बना देती है। बाबा कहते जो साथ है तो तुम उसका एहसास करो, अनुभव लो कि मेरे साथ